नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। निजी स्कूल शिक्षा परिवार का बड़ा फैसला, एक साथ नहीं किस्तों में लेंगे फीस। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। निजी स्कूल शिक्षा परिवार ने एक बड़ा फैसला लिया है, एक साथ नहीं किस्तों में फीस लेंगे। प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा ने इसकी घोषणा की है। फीस के लिए स्कूल में गठित करेंगे कमेटी। प्रिंसिपल एक शिक्षक के साथ पेरेंट्स भी कमेटी में शामिल होंगे। 3 महीने की फीस 9 माह में कराई जा सकेगी जमा। तो ये बड़ा फैसला लिया है निजी स्कूल शिक्षा परिवार ने। बाबूलाल धायल हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाबूलाल, जो ये फैसला लिया गया है, देखा जाए तो बच्चों के पेरेंट्स को बड़ी राहत मिलेगी। बहुत बड़ी राहत है। ये वो स्कूल है जो गांव में है, छोटे कस्बों में है, लघु और मध्यम दर्जे के स्कूल है जिनकी फीस 10,000 से लेकर के 20,000 रुपए तक है। तो राहत मिलेगी। 9 महीने तक का वक्त दिया है, किस्तों में ये लोग फीस लेंगे। लेकिन जो बड़े स्कूल है उनकी कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है, वो बिल्कुल पीछे हटने को तैयार नहीं है। जब छोटे लोग, जब साधारण स्कूल चलाने वाले लोग जब इतना बड़ा फैसला ले सकते हैं किस्तों में फीस लेने के लिए, वो अभिभावकों को आश्वासन दे सकते हैं कि आप चिंता ना करें, लॉकडाउन में आपकी आर्थिक स्थिति खराब हुई है, हम आपके हालात को समझते हैं। तो फिर ये जो बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े स्कूल हैं, उनको भी अब सोचना पड़ेगा। वो अगर नहीं सोचते हैं तो फिर बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि वहां पर जो बच्चे जाते हैं उनके परिवारजनों की भी स्थिति तो खराब हुई है इस लॉकडाउन में, तो उनको भी सोचना चाहिए। बहरहाल जो स्कूल शिक्षा परिवार, बिल्कुल बाबूलाल, तो ये जो फैसला लिया गया है ये बहुत बेहतर कदम है और बाकी स्कूलों को भी सीख लेने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। हैदराबाद में एक बार फिर तेंदुए की वजह से दहशत फैल गई। कुछ दिन पहले राजेंद्र नगर इलाके में जो तेंदुआ नजर आया था, वो तेंदुआ एक बार फिर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। इस बार ये तेंदुआ राजेंद्र नगर यूनिवर्सिटी के कैमरे में कैद हुआ। राजेंद्र नगर पुलिस ने लोगों को तेंदुए से सावधान रहने के लिए कहा है और घरों में रहने की अपील की गई है। हालांकि तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम मुस्तैदी से लगी हुई है। अब बात उदयपुर की, जहां एक चोर को लोगों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी। यह चोर देर रात एक घर में चोरी के इरादे से घुसा था। इसी दौरान घर की एक महिला ने चिल्लाना शुरू कर दिया, जिसके बाद चोर खेत के रास्ते भागने लगा। लेकिन गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और फिर उसकी पिटाई शुरू कर दी। पिटाई के बाद लोगों ने चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं एक बड़ी खबर आपको बता दें, उदयपुर में एक बड़ा हादसा टल गया है। बेकाबू होकर कार खाई में उतरी, कार चालक को मामूली चोटें आई हैं। गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर यह हादसा हुआ है। मौके पर गोगुंदा पुलिस पहुंच गई है। तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। ये वो कार जो बेकाबू होकर खाई में उतर गई, लेकिन गनीमत ये रही कि जो कार चालक है उसे मामूली चोटें आई हैं। तो एक तरीके से कहें तो बड़ा हादसा जो है वो टल गया है गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर। वहीं बड़ी खबर चूरू से, जहां पर शव मिलने से सनसनी फैल गई। पूनिया कॉलोनी में जीएसएस के पास एक शव मिला है। पानी की नाद में युवक का शव मिला है। मौके पर कोतवाली पुलिस पहुंच गई है। मौके पर मोबाइल और लोहे की चेन भी बरामद की गई है। अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो पूनिया कॉलोनी में जीएसएस के पास पानी की नाद में एक युवक का शव मिला है, जिसकी वजह से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। एक मोबाइल और लोहे की चेन भी वहां से बरामद की गई है। अलग रहा मान पेरो को दी तो 4 बजे घर साइड वो पूछो घर बोल 4 बजे आइड है सब साल जाना रहता सागा ये पिता करता ही बैठ के पिता होगा या और किधर पिता होगा। 6:45 बजे मेरे पास फोन आया कि कोई टंकी के पास कोई खेल के अंदर कोई डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो जहाँ यहाँ कर्मचारी है उन्होंने मेरे को बताया। बताने के बाद मैं यहाँ पे आया। आने के बाद मैंने पुलिस को सूचित किया।
सूचित करने के बाद जब बॉडी को देखा तो ये वार्ड नंबर 36 के जिला कबाड़ी से मृतक की पहचान हुई। उसके बाद उसके परिवारजनों को बुलाया है, तो आए हुए हैं, इनका बच्चा, भाई वगैरह परिवार के और भी लोग आए हैं। वहीं प्रतापगढ़ से बड़ी खबर, जहां पर अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आबकारी विभाग ने यहां पर कार्रवाई की है। अवैध भट्टियों के वॉश को नष्ट किया गया है और 3 लोगों को मौके से गिरफ्तार भी किया गया है। वहीं एक बड़ी खबर आपको बता दें, जोधपुर से बड़ी खबर, जहां पर 2 सरस डेयरी सप्लायर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सरस डेयरी में सभी कर्मचारी की अब जांच की जा रही है। प्रतापनगर क्षेत्र में डेयरी प्रोडक्ट की सप्लाई किया करते थे। कर्फ्यू ग्रस्त इलाकों में भी सप्लाई की जाती थी। चंद्रशेखर हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, क्या अपडेट इस वक्त? 2 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। देखिए, निश्चित तौर पर अभिषेक बात करें तो ये सफेद दूध है जिसमें एक काला कोरोना जो है प्रवेश कर चुका है। जोधपुर के 2 डेयरी सप्लायर जो है पॉजिटिव पाए गए हैं। मैं आपको, हमारे दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि जब लगातार लॉकडाउन चल रहा था और कर्फ्यू क्षेत्र में जो है लोगों को बराबर समय पर दूध मुहैया हो, इसको लेकर डेयरी प्रशासन ने गाड़ियां लगा रखी थी। उनमें ये 2 व्यक्ति काम करने वाले थे जो लोगों को डेयरी प्रोडक्ट सप्लाई करते थे। इन दोनों को पॉजिटिव आने के बाद डेयरी में हड़कंप मच गया। डेयरी के सभी जो कर्मचारी है उनकी जांच की जा रही है और कहीं ना कहीं ये एक बहुत चिंताजनक विषय है कि डेयरी में भी जो है कोरोना प्रवेश कर चुका है। जी अभिषेक। चलिए, बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो अब जांच जो है बाकी सभी लोगों की जा रही है। अब एक ऐसी खबर आपको दिखाते हैं जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कोटा में मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कोरोना वार्ड का बताया जा रहा है। इस वीडियो में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की तबीयत बेहद खराब हो जाती है। वीडियो को देखने से पता चलता है कि अस्पताल के कोरोना वार्ड में कोई स्टाफ मौजूद नहीं था। यहां पर भर्ती एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की अचानक तबीयत खराब हो जाती है और वो बेड से नीचे गिर जाता है, फिर उसकी मौत हो जाती है। इस पूरे घटनाक्रम का वार्ड में मौजूद अन्य शख्स ने वीडियो बनाया, लेकिन मरीज को अटेंड करने के लिए डॉक्टर को नहीं बुलाता है। अगर वीडियो बनाने की बजाय डॉक्टर को बुलाया जाता तो शायद मरीज की जान बच सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इस मामले में अस्पताल अधीक्षक अस्पताल की लापरवाही से इनकार कर रहे हैं। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल जरूर हो रहा है। राजधानी जयपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में आग लगी है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। सुबह 5 बजे बिल्डिंग के लिफ्ट में आग लगी थी। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है। विश्वकर्मा इलाके में यह आग बिल्डिंग के लिफ्ट में लगी थी। आग पर काबू पा लिया गया है। वहीं एक बड़ी खबर आपको बताएं, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने एक अपील की है सभी नागरिकों से। रेल मंत्री ने अपील की है कि गंभीर रोग से ग्रस्त लोग श्रमिक स्पेशल ट्रेन में यात्रा ना करें। इसके अलावा जो गर्भवती महिलाएं हैं या बुजुर्ग हैं वो भी यात्रा ना करें। अगर बहुत आवश्यक ना है तो यात्रा ना करें, बहुत आवश्यक होने पर ही यात्रा करें। रेल परिवार यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय रेलवे देश भर में रोज सैकड़ों श्रमिक स्पेशल ट्रेन चला रहा है। वहीं 1 जून से भी 100 जोड़ी ट्रेन चलाने की तैयारी हो चुकी है। इस बीच कुछ ऐसे लोग भी स्पेशल श्रमिक ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं जो पहले ही से बीमारियों से ग्रसित हैं। ऐसे में यात्रा के दौरान पहले से बीमार लोगों की मृत्यु होने के कई मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में रेल मंत्रालय ने एक बार फिर अपील की है कि गृह मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज वाले लोग और गर्भवती महिलाएं यात्रा ना करें। इसके अलावा 10 साल से कम उम्र के बच्चे और 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग भी अगर बहुत जरूरी ना हो तो यात्रा ना करें। 17
मई 2020 के आदेश के अनुसार भारतीय रेलवे सभी यात्रियों से अपील करता है कि पूर्व ग्रसित बीमारियों जैसे उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग, कर्क रोग, कम प्रतिरक्षा यानी कि लो इम्यूनिटी वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, 10 वर्ष से कम उम्र के बालक एवं 65 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए जब तक अत्यंत आवश्यक ना हो रेल यात्रा से बचें। वहीं एक बड़ी खबर आपको बता दें, एनडब्ल्यूआर ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के आंकड़े जारी किए हैं। 27 मई तक श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के आंकड़े को जारी किया गया है। एनडब्ल्यूआर ने अब तक 121 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। अब तक 1,73,000 मजदूर अपने घर पहुंचाए जा चुके हैं। श्रमिक ट्रेनों से बिहार के 89,000 मजदूर, उत्तर प्रदेश के 49,000 मजदूर, मध्य प्रदेश के 15,000, झारखंड के 5,600, पश्चिम बंगाल के 6,800 मजदूर अपने घर भेजे जा चुके हैं। इन राज्यों के अलावा आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, छत्तीसगढ़ के मजदूरों की भी घर वापसी जारी है। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान फंसे प्रवासी मजदूरों की घर वापसी लगातार जारी है। आज बेंगलुरु में फंसे 1500 प्रवासी मजदूर जोधपुर पहुंचे, जिनका स्वागत करने के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत खुद रेलवे स्टेशन पहुंचे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता, जिला प्रशासन के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम ने प्रवासी मजदूरों की हर संभव मदद की। जोधपुर वालों के लिए निश्चित रूप से एक सम्मान का प्रतीक है। जोधपुर का लोकल ब्रांड है, ये ग्लोबल होना चाहिए। विश्वेंद्र सिंह जी राजस्थान के टूरिज्म मिनिस्टर हैं। मेरा उनसे पारिवारिक संबंध है, मेरा उनसे पारिवारिक मित्रता है, वो दीगर बात है, लेकिन राजस्थान के लोकल प्रोडक्ट्स को ग्लोबल लेवल तक पहुंचाना ये निश्चित रूप से उनके कर्तव्य और दायित्व का हिस्सा है। उन्होंने किया है तो उनका स्वागत है। तो वहीं हमारे संवाददाता ललित सिंह ने प्रवासी मजदूर जो अपने घर लौटे उनसे बात की। महामारी के चलते लगातार प्रवासी फंसे हुए थे और बेंगलोर से आज 1500 प्रवासी जोधपुर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम प्रयासों के बाद आज ट्रेन पहुंची है स्पेशल, और ये चेहरे पे खुशी देखिए कि आज ये अपने घर पहुंच चुके हैं और इस बात की खुशी है। खास बात ये भी है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ खुद पहुंचे हैं और वो खुद इन प्रवासियों को स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं तमाम कार्यकर्ता भी उनके साथ मौजूद हैं। पूरे प्रोटोकॉल का ध्यान रखा गया है। आप देख सकते हैं कि पहले स्क्रीनिंग हो रही है, स्वास्थ्य विभाग का महकमा मौजूद है। तमाम जो यात्री प्रवासी आ रहे हैं पहले उनकी स्क्रीनिंग होगी और उसके बाद यहाँ पे उनको जहाँ से जिले से आए हैं उनके लिए रोडवेज की बसों की व्यवस्था भी की गई है। आप देख सकते हैं कि गजेंद्र सिंह शेखावत स्टेशन में मौजूद है। यहाँ पे लगातार वो अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं और कैसे इन तमाम 1500 लोगों को इनकी जिलों में पहुँचाया जा सके उसकी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आप देखें तमाम प्रयास किए गए हैं, पूरा प्रशासन यहाँ पे मौजूद है। ट्रेन में लगातार करीब 1500 प्रवासी पहुँचे हैं और प्रवासी पहुँचने के साथ ही अब यहाँ पे उनकी स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग के साथ में फिर उन्हें रोडवेज, राजस्थान रोडवेज की करीब 30 बसों की व्यवस्था यहाँ पे की गई है, जिन्हें बाड़मेर के अलावा तमाम जगह पे जो भेजा जाएगा और वो अपने घर पहुँच जाएंगे। फिलहाल लोगों से बातचीत की तो उन्होंने भी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री का धन्यवाद दिया है कि उन्होंने उनको मैसेज किया, उसके बाद इस ट्रेन की व्यवस्था की और आखिरकार वो आज अब घर पहुँच चुके हैं। फिलहाल लोग खुश हैं कि वो अपने घर पहुँचे हैं। हालांकि उन्हें 15 दिन क्वारंटाइन सेंटर में रहना पड़ेगा और उसके बाद वो अपने घर जा सकेंगे। सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह, न्यूज़ 18 जोधपुर। पेट में नन्ही सी जान पल रही है लेकिन ड्यूटी पर डटी हैं। पाली के रानी उपखंड की एसडीएम सुमित्रा पारिक कोरोना काल के इस संकट में जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं उठा रही हैं। उनका कहना है कि इस समय अपने क्षेत्र को संक्रमण से मुक्त रख लोगों को राहत पहुंचाना ही उनका सबसे बड़ा लक्ष्य है। एसडीएम ने इस महामारी के दौरान नई पहल करते हुए क्षेत्र की सभी गर्भवती महिलाओं की सूची बनवाई, जिनकी अगस्त तक डिलीवरी होनी है, ताकि उन्हें कोरोना काल में भी अस्पताल पहुंचने में परेशानी ना हो। सुमित्रा पारिक की कार्यशैली की खुद सीएम गहलोत ने भी तारीफ की है। कोरोना जो आया था वो एक चैलेंज की तरह था हम सब लोगों के लिए,
तो रानी की सुरक्षा सबसे पहले मेरा कर्तव्य था कि मैं रानी ब्लॉक को पूरा सुरक्षित रखूं कोरोना से। तो शुरू में हमारे पास जब सैम्पलिंग होती थी तो हमारा एक भी केस नहीं था, लेकिन जब से बॉम्बे और अहमदाबाद से प्रवासियों का आना शुरू हुआ और हमने फोकस भी किया कि जैसे ही प्रवासी आते हैं उनका हम सैम्पलिंग करें, तो हमारे पास बहुत सारे केसेस आए। आज की तारीख में मेरे पास 29 केसेस आ गए हैं टोटल। 664 हमने उसमें सैम्पलिंग की है, उसमें से 29 केसेस और सभी प्रवासी हैं। वहीं एक बड़ी खबर आपको बता दें, जोधपुर के शास्त्री नगर इलाके में आग की खबर है, जहां पर रेस्टोरेंट में अचानक आग लगी है। आग से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग पर काबू पाने की कोशिशें इस वक्त जारी हैं। तो यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें जोधपुर से, जहां पर शास्त्री नगर में रेस्टोरेंट में आग लगी है और आग बुझाने के प्रयास जो हैं वो इस वक्त चल रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि आग बुझाने की कोशिश इस वक्त की जा रही है। रेस्टोरेंट में अचानक आग लगी, जिसकी वजह से वहां अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया और तस्वीरें आप देख सकते हैं आग बुझाने के लिए लगातार प्रयास जो हैं वो यहां किए जा रहे हैं। शास्त्री नगर से ये तस्वीरें। वहीं एक बड़ी खबर आपको बता दें भरतपुर से है, जहां पर एसपी हैदर अली जैदी का गनमैन कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जयपुर ECHS में सांस की समस्या के चलते भर्ती किया गया था। गनमैन कोरोना जांच में पॉजिटिव पाया गया है। एसपी हैदर अली ने खुद को होम क्वारंटीन कर लिया है। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, भरतपुर के एसपी हैदर अली जैदी का गनमैन जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद एसपी ने खुद को होम क्वारंटीन कर लिया है। प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर कई इलाकों में देखने को मिल रहा है, जिसके बाद तेज अंधड़ के साथ बूंदाबांदी कई इलाकों में हो रही है, जिसकी वजह से पारा गिरा है। चूरू में 3 डिग्री तक तापमान में गिरावट देखी गई है। बीकानेर, कोटा, बाड़मेर, जैसलमेर में भी पारे में गिरावट दर्ज की गई है। तो जिस पश्चिमी विक्षोभ को लेकर के मौसम विभाग आशंका जाहिर कर रहा था, वो अब सक्रिय हो रहा है धीरे धीरे प्रदेश में और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर तेज हवाएं चल रही हैं और कई जगहों पर बारिश का दौर जो है वो भी शुरू हो चुका है। और अब इस पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने की वजह से गर्मी से लोगों को राहत मिलती नजर आ रही है। कई जगहों पर तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। चूरू की बात की जाए तो जो दुनिया भर में सबसे गर्म शहरों में शुमार हो रहा था, कभी पहले पायदान, कभी दूसरे और कभी तीसरे पायदान पर, वो शहर की बात की जाए तो वहां पर अब तापमान में तकरीबन 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। इसके अलावा कई और शहर जहां बीकानेर, कोटा, बाड़मेर, जैसलमेर, इन सभी जगहों पर भी पारे में गिरावट दर्ज की गई है। तो चलिए अलग अलग जिलों की क्या स्थिति है, सतवीर हमारे सहयोगी बीकानेर, ललित जोधपुर से और कपिल उदयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं वहां की स्थिति बताने के लिए। सतवीर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जो पश्चिमी विक्षोभ है उसका कितना असर देखने को मिल रहा है बीकानेर में, वहां का मौसम इस वक्त कैसा है? जी बिल्कुल, अगर बीकानेर की बात कर लूं तो बीकानेर के अंदर जिस तरीके से अंधड़ और जिस तरीके से तेज हवा चली थी, उसके बाद में जो तापमान है उसमें गिरावट आई है। तो वहीं पे जो गर्मी है, भीषण गर्मी से लोगों को यहाँ पर निजात भी साफ तौर पे देखने को मिल रही है। मौसम थोड़ा ठंडा यहाँ पर हुआ है, तो वहीं पर जो ठंडी हवा है वो भी कुछ हद तक लोगों को जो उनकी जो परेशानी थी उससे काफी हद तक निजात दिलाई है। मैं अपने कैमरा पर्सन धीरज से कहूँगा एक बार तस्वीरें दिखा दे कि किस तरीके से जो सड़क है वो यहाँ पर अब थोड़ी सी लोग यहाँ पर आवाजाही शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो मौसम है वो पूरी तरीके से यहाँ पर खुशनुमा जैसा हो रखा है। क्योंकि कल की जिस देर रात की बात कर ले तो अंधड़ का जो दौर है वो शुरू हुआ था, जिसके बाद में जो लोग हैं वो अब घरों से बाहर यहाँ पर निकल रहे हैं। और इसके साथ ही अगर अभी के जो तापमान
तापमान की बात करूं तो अभी 38 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर जो तापमान है वो नोट किया गया, जबकि अभी कल की अगर बात कर लेते हैं तो अभी 42 डिग्री तापमान है वो हुआ करता था। ऐसे में जो गिरावट है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है, लेकिन इसके बावजूद भी जो लोग हैं वो बाहर निकल रहे हैं। इसके साथ ही जो ठंडा पदार्थ है उनका जो सेवन है वो कर रहे हैं। ठंडा पानी यहाँ पर जगह जगह जो प्रशासन की ओर से मटकियां लगाई गई है वहां पर पी रहे हैं। और इसके साथ ही जो तरबूज हो, फल फ्रूट हो या जूस जगह है वहां पर अब लोगों की आवाजाही है वो शुरू हो चुकी है। लोग यहाँ पर जो खरीदारी है वो कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो ये सभी जगह जो मतीरे तरबूज है ये यहाँ पर अब लोग यहाँ पर खरीद रहे हैं। और इसके साथ ही क्योंकि अब जिस तरीके से तापमान में गिरावट आई है उसका एक यहाँ पर फायदा जरूर है, क्योंकि 2 दिनों तक लगातार भीषण गर्मी के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ा था और लोग अपने घरों से बाहर निकलने को भी कतरा रहे थे। जैसे कि कल हमने बिल्कुल सच जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि तकरीबन 5 से 6 डिग्री तक तापमान में गिरावट बीकानेर में दर्ज की गई है, तो इसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है। जयपुर से भी हमारे सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास भी चलेंगे और जयपुर का हाल जानेंगे। लेकिन ललित आपके पास आ रहे हैं, जोधपुर की स्थिति आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पर इस वक्त मौसम कैसा है और क्या वहां भी तापमान में गिरावट देखी गई है? देखिए अभिषेक, पिछले 3 दिनों में तो पूरे पश्चिमी राजस्थान में बहुत पारा गर्म था। जैसलमेर में पारा 50 तक पहुंच चुका था और खासतौर पर बॉर्डर में जो BSF जवान है उनको काम करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन आज देखिए, आज हवा चल रही है, मेरे पीछे देख सकते हैं कि काफ़ी हवा चल रही है और यहाँ पे आज करीब 3 से 4 डिग्री का टेम्परेचर गिरा है, यानी पश्चिमी विक्षोभ का असर यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लेकिन ये बात पहले ही मौसम वैज्ञानिक कह चुके थे कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते यहाँ पे लगातार 3 से 4 डिग्री पारा गिरेगा और यहाँ पे हल्की बूंदाबांदी की भी बात सामने आई थी। लेकिन फिलहाल पारे में थोड़ी कमी हुई है, करीब 4 डिग्री पारा आज कम है। आज महज करीब 40 डिग्री पे ही पारा आया है, तो ऐसे में बहुत 5 से 6 डिग्री की थोड़ी राहत मिली है। बहरहाल सड़कें फिलहाल सूनी नजर आ रही है, लोग इसको भी बहुत गर्मी मान रहे हैं, कम निकल रहे हैं। हालांकि लॉकडाउन का असर भी इसको कहा जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आवाजाही थी वो बिल्कुल सुन है और यहाँ पे लोग घर में निकलने से कतरा रहे हैं। लेकिन चूंकि मौसम विभाग साफ तौर पर कह चुका था और खास तौर पर ज्योतिषी भी कह चुके हैं कि नौतपा का असर तो रहेगा, लेकिन बिल्कुल नौतपा इस वक्त में तपेगा तो जरूर, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ की वजह से लोगों को इस गर्मी से थोड़ी राहत मिलती हुई दिख रही है। कपिल आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे उदयपुर का हाल। बिल्कुल, उदयपुर में भी देखिए तापमापी की पारे में गिरावट दर्ज की गई है और नौतपा के बीच में ये लोगों के लिए बड़ी राहत है। उदयपुर में आज करीबन 36 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जो कि कल के मुकाबले 3 डिग्री तक कम है। और आप देखिए कि यही वजह है कि आज लोगों की आवाजाही पिछले 3 दिनों के मुकाबले कुछ ज़्यादा है। हालांकि उदयपुर में कंटेनमेंट जोन होने के चलते लोगों को बाहर निकलने की मनाही है, लेकिन आवश्यक कार्य के लिए भी जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनकी संख्या आज कुछ ज़्यादा है। 36 डिग्री तापमान आज उदयपुर में दर्ज किया गया। रात के तापमान में करीबन 27 डिग्री तापमान रात का दर्ज किया जा रहा है। तो उदयपुर में भी जो तापमापी का पारा जिस तरह से हमने देखा कि सभी जगह कम हो रहा है। बिल्कुल कपिल, तो हम ये देख पा रहे हैं कि तापमान में यहां भी गिरावट दर्ज की गई है। सौरभ आपसे जयपुर का हाल जानना चाहेंगे, जयपुर में तापमान में क्या गिरावट देखी गई है? देखिए, जयपुर के मौसम में वेरिएशन देखने को मिल रहे हैं। सुबह जब सुबह की शुरुआत हुई थी तब शहर में तेज हवाओं का दौर देखने को मिल रहा था और गर्मी से एकदम से राहत जयपुर वासियों को महसूस हो रही थी। लेकिन दोपहर 12 बजे बाद एक बार फिर मौसम में कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। तेज हवाएं कुछ अंतराल में चल रही हैं, जिसके चलते लोगों को गर्मी से पूरी तरह से राहत जो है वो नहीं मिलती हुई नज़र आ रही है। टेम्परेचर जो है वो करीब 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, लेकिन पिछले कुछ दिनों की तुलना में आज जरूर तापमान में गिरावट जो है वो होगी, क्योंकि बिल्कुल सौरभ, तो आगे भी जिस तरीके से और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा तो हो सकता है उसका असर भी जयपुर तक पहुंचे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, सतवीर, ललित, कपिल, आप सभी का इन तमाम जानकारियों के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।